हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे बच्चे अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुलम्स लॉ और कुलम्स लॉ से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो देखो फटाफट से डिस्कस करते हैं बच्चों। कुलम्स लॉ की बात करूँ तो कुलम्स लॉ बच्चों सबसे पहले चार्जेस के इंटरेक्शन की बात करता है। तो किसके बारे में इंटरेक्शन करता है यहाँ पे? इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। चार्जेस के इंटरेक्शन की बात करता है। और ये बेसिकली बच्चों बताता है जब दो चार्जेस को हम आपस में एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये बताता है कि उन पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है। तो आओ जरा फटाफट से देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। लो ये दो चार्जेस रखे मैंने यहाँ पे Q1 Q2। नाम देता हूँ मैं बच्चों इसको Q1, इसको नाम देता हूँ Q2। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको नाम देता हूँ R। इतनी बात समझ में। तो होता क्या बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि दो लाइक चार्जेस क्या होते हैं? लाइक चार्जेस बोले तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, या बोलोगे आप और करके नेगेटिव एंड नेगेटिव, आर रिपेल टू ईच अदर। आर रिपेल टू ईच अदर। रिपेल करते हैं बच्चों, एक दूसरे से दूर जाते हैं। और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अनलाइक अनलाइक चार्जेस की बात करूं जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझ में आई? आओ फटाफट से देखते हैं जरा। यहाँ पे दो चार्जेस को मैंने रखा, होता है कि इन लाइन इसकी जो सेपरेशन है इसको डिस्टेंस मैंने आर नाम दे दिया। तो बच्चों ये वाला जो चार्ज होता है इस पे एक फोर्स लगाता है जिसको मैं यहाँ पे देता हूँ, क्या नाम दूंगा इसको? एफ ऑन। फोर्स ऑन टू इस चार्जेस पे लगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इसकी वजह से लगा, तो इसको मैं लिखूंगा F21। ये वाला फोर्स इस पे लगाते हैं यहाँ पे चार्ज इस पे, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो आप क्या बोलोगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। लिखने का तरीका होता है बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं आप इसको? जिस पे पहले फोर्स लगा उस पर लिखते हैं पहले फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो बोलेंगे हम क्या? देखो मैं इस पे कैलकुलेट करूँ तो कैसे बोलेंगे हम? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन। चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों R का स्क्वायर। ऐसे कुछ इसी दोनों इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, इसको इक्वेशन टू नाम देते हैं। दोनों इक्वेशन को बच्चों मर्ज करते हैं। देखो क्या आता है रिजल्ट आएगा बच्चों यहाँ पे 4F 2F फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्या बोलोगे आप? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलोगे Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ऐसे कुछ इन प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट यूज करते हैं बच्चों। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, बोलेंगे यहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बच्चों आई बात में यहाँ पे फटाफट से देखो और आगे चलते हैं। यहाँ पे इस K की जो वैल्यू होती है बच्चों, इस K को हम बोलते हैं बच्चों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे, या बच्चों दूसरा इसको हम बोलते हैं हम और करके, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, या तीसरा नाम बोलते हैं बच्चों इसको, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रेशियो होता है बच्चों रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी आरी बात समझ। अब रेशियो बोला था मैंने, किस चीज का रेशियो? तो वो भी देख लेते हैं। तो ये होता है बच्चों के इक्वल टू होता है यहाँ पे, ये रेशियो जो होता है के अपॉन के मीडियम अपॉन के नॉट, के मीडियम अपॉन के नॉट, इसका रेशियो होता है बच्चों। समझ में ये बात? आगे बात समझ। इस के की जो वैल्यू होती है या तो बच्चों इक्वल टू वन होगी या तो ग्रेटर देन वन होती। क्या होती बोलो? इक्वल टू वन और बोलोगे ग्रेटर देन वन। आरी बात समझ में? ठीक है। और आगे चलते जरा फटाफट से इक्वेशन को सॉल्व कर लो बच्चों। जरा ध्यान से देखो इक्वेशन जो बनेगी F इक्वल टू बनती है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे कुछ आओ के की वैल्यू को पुट करते तो क्या बनेगी? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बच्चों समझ में ये बात बच्चों? इस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है। आओ इसकी यूनिट रखते हैं। इसकी यूनिट रखने के लिए क्या करूंगा? इस F की मल्टीप्लाई R से करो। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, ये यूनिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन की यूनिट। हरी बात समझ में बच्चों? और देखो और क्या इंक्वायरी आपको पता होनी चाहिए कूलम लॉ से रिलेटेड, और जो पता होना चाहिए आपको, 1 माइक्रो कूलम बच्चों 10 की पावर -6 कूलम, और 1 नैनो कूलम बोलो या माइक्रो कूलम बोलो, 1 मिली कूलम 1 मिली कूलम 1 मिली कूलम 10 की पावर
3 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कूलम्स लॉ से रिलेटेड। कूलम्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे दो चार्जेस के लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करता है, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा दोनों चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का स्क्वायर। बोलने का मतलब दो चार्जेस को जब आप एक डिस्टेंस पे रखते हो तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, जितना ज्यादा डिस्टेंस करोगे फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। तो फोर्स को क्या होता है भाई, दोनों इक्वेशन को मर्ज करा, F इक्वल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकाला, आप वैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें। ये को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी या रिलेटिव परमिटिविटी। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इस के की जो वैल्यू होती है या तो इक्वल टू 1 होगी किस केस में, एयर के लिए, और ग्रेटर देन 1 मीडियम के लिए। ठीक है। अच्छा, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे मैं बच्चों लिख देता हूँ, उसके आगे मैं डिस्कस करूंगा आगे। अगर मान लो बच्चों ये Q1 और Q2 दो चार्जेस, उसके बीच में एयर है यहाँ पे, तो इसके लिए के की वैल्यू तो क्या पुट हो जाएगी, 1 पुट हो जाएगी। बट मान लो जैसे यहाँ पे Q1 रखा मैंने यहाँ पे और Q2 रखा और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में रख देता हूँ, इसमें बच्चों इस फोर्स की वैल्यू वो के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। मतलब जो एफ की जो वैल्यू होगी एफ न्यू, वो हो जाएगी एफ बाई के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख देते हो बीच में दो चार्जेस के, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाती है बच्चों। समझ में ये बात दिख रहा है प्रॉपर से, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है बच्चों? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, इतना समझ में आया आपको? और चलते हैं बच्चों जरा फटाफट से, और जरा मुझे इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बतानी वो देख लेते हैं। आओ, तो दो चार्जेस में लगने वाले फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इंटरेक्शन के बारे में। आओ जरा बच्चों जो ध्यान से देखो, मान लो ये दो चार्जेस रखे मैंने, यहाँ पे Q1 बोला मैंने, यहाँ पे Q2 बोला। मैं थर्ड चार्ज को रख रहा हूँ Q0 को, इसको नाम दिया मैंने टेस्ट चार्ज। Q0 को बीच में रख रहा हूँ बच्चों। आपको बताना है इसमें इस पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कहाँ पे रखे हम, थर्ड चार्ज को, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाए। नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो। आओ जरा चेक करते हैं। मुझे एक बार बताओ बच्चों, ये वाला इस पे क्या लगा रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो ये इस पे क्या लगा रहे हो, रिपल का फोर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। ये इस पे भी क्या लगा रहा हो बच्चों, रिपेल का फोर्स, नो डाउट ये भी लगा रहा हो इस पे फोर्स, बट इसकी वैल्यू बहुत छोटी है बच्चों। ठीक है, तो इस पे लो फोर्स लगा के इधर की तरफ, नेट फोर्स कितना है बच्चों बोलो, इसकी वजह से जो फोर्स हुआ F1, इसकी वजह से जो फोर्स हुआ F2। F1 किसके इक्वल हुआ, F2 के इक्वल। तो आपको थर्ड चार्जेस को कहाँ रखना पड़ेगा, सेंटर पे रखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में? आओ जरा सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस की बात करूं, लो ये नेगेटिव नेगेटिव बना दो, ये -Q1 बनाया, यहाँ पे -Q2 बनाया, ये थर्ड चार्ज को रखा मैंने Q0 को। देखते हैं जरा सेंटर पे आता है कि नहीं आता। आपको पता पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बच्चों, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे F1, और ये इसको भी क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट तो करेगा यहाँ पे F2। तो फोर्स की वैल्यू जीरो आ रही है यहाँ पे। नेगेटिव नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, थर्ड चार्ज को आपको सेंटर पे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, F1 किसके इक्वल आया यहाँ पे, F2 के। ये कब होगी बच्चों वैल्यू, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू सेम हो, Q1 Q2 सेम हो मैग्नीट्यूड में, चार्जेस उसमें क्या बोलते हैं, साइन में तो अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम सेम हो। आओ जरा थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस की बात करूं, तो ये Q1 बनाया यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में, और यहाँ पे नेगेटिव में बनाया Q2, ऐसे कुछ। तो सेंटर पे रखता मैं Q0 चार्ज। देखो अब क्या होता है यहाँ पे, मुझे एक बार बताओ फटाफट से, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक फोर्स इधर लगा। ठीक है, और ये नेगेटिव वाला इसको, ये भी तो अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ, तो ये वाला फोर्स भी F2 इधर लगा। दोनों ऐड हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं हो। आओ जरा सेकंड केस देखते हैं इसका। लो यहाँ पे रखा मैंने पॉजिटिव चार्ज, कौन सा था, Q1, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज Q2। लो थर्ड चार्ज को रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखा मैंने, यहाँ साइड पे रखते चलो, साइड पे रखा मैंने Q0 को यहाँ पे। तो मुझे फटाफट से बताओ, ये वाला जो Q0 है, ये वाला इसको क्या करेगा बच्चों, रिपेल करेगा इधर की तरफ F1। ठीक है, आई बात समझ में? और ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट भी तो करेगा यहाँ पे F2। तो फोर्स की वैल्यू जीरो पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे F1 किसके इक्वल आ सकता है, F2 के इक्वल आ सकता है। कब, जब इसकी वैल्यू ज्यादा हो, इसकी वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक है, तो आ सकता है, कंडीशन बन सकती है। तो यही कूलम्स लॉ से रिलेटेड ये फोर्स आपको कैलकुलेट करने को आ सकता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दिख रहा है प्रॉपर से आपको? तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी कूलम्स लॉ से रिलेटेड। तो वीडियो अगर सच में अच्छी लगी हो बच्चों, एक बार इसको देखिएगा, और सच में अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक बच्चों मिलते हैं, ओके बाय।